स्कैम स्कैम स्कैम। आप में से बहुत से लोग हैं जो कि इंटरनेट से क्रिप्टो का नाम सुनते हैं, 2-4 वीडियोस देखते हैं या किसी थर्ड पार्टी बंदे से इंप्रेस हो जाते हैं, उसकी बातों में आ जाते हैं और इन्वेस्टमेंट के नाम पे उसको पैसे दे देते हैं कि लो भाई ये मेरे पैसे हैं, इसको क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दो और जो भी प्रॉफिट आएगा वो महीने बाद मुझे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी के लेक्चर नंबर 3 में आप सबको खुशामदीद। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो महीने बाद क्या होता है कि वो ब्रोकर भी भाग जाता है, वो थर्ड पार्टी भी भाग जाती है और आपके पास सिर्फ रह जाता है आपका मोबाइल जहां से आपने क्रिप्टो को देखा था। इसकी वजह यह है कि हम लोगों के दिखाए हुए सब्ज बाग में आ जाते हैं कि हम जी रातों रात क्रिप्टो से करोड़पति बन जाएंगे, रातों रात हम हमारे पास हमारे अकाउंट में लाखों रुपए आ जाते हैं, लोगों के हम अपनी सेविंग्स पकड़ा देते हैं। और इसमें हम जो सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम खुद नहीं सीखते कि आखिर इस पे काम कैसे करना है, क्योंकि हम बहुत ही लेजी हैं। हमें सिर्फ ये है कि जी हम अपनी सेविंग किसी को पकड़ा देते हैं ताकि वो महीने की फिक्स सैलरी हमें दे दे और जी हमारा काम चलता रहे। तो हकीकत में ऐसा नहीं होता। तो यही कुछ हुआ मेरे साथ 2017 में, जब मेरी सैलरी लगभग 15,600 थी। तो मैंने अपनी सेविंग्स का कुछ हिस्सा अपने एक दोस्त को दिया कि चलो फॉरेक्स पे इन्वेस्ट करते हैं, महीने बाद कुछ पैसे मिल जाएगा। लेकिन 2022 भी खत्म होने वाला है तो मुझे आज तक मेरा प्रॉफिट नहीं मिला। और इन चीजों से हमें ये सीखना चाहिए कि अगर हम किसी प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहते हैं तो हमें किसी और की तरफ नहीं देखना चाहिए, किसी और के दिखाए हुए सब्ज बाग में नहीं आना चाहिए। हमें खुद सीखना चाहिए, खुद कोशिश करनी चाहिए। अगर तो चीज आपकी समझ में आ रही है तो उसको खुद ट्राई करें। कभी भी किसी की बातों में आके किसी को अपनी सेविंग्स ना पकड़ाएं, आप खुद सीखें। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि किस तरह हमने पाकिस्तान में रह के बाइनेंस अकाउंट के अंदर अपने फंड्स को डिपॉजिट करवाना है, हमारे जैज कैश, इजी पैसा या किसी भी बैंक अकाउंट के थ्रू। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि खुद सीखें, खुद काम करें और खुद डिपॉजिट करवाएं, खुद अकाउंट बनाएं, किसी की बातों में ना आए। अगर आपको अकाउंट बनाना नहीं आता तो ये आई बटन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप यहां से जाके वीडियो को देख के अकाउंट क्रिएट करना सीख सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि जी हमने किस तरह पाकिस्तान में रह के बाइनेंस में अपने फंड्स को डिपॉजिट करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आ चुके हैं बाइनेंस एप्लीकेशन के ऊपर। तो यहाँ पे बाइनेंस एप्लीकेशन का इस तरह का इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा। तो अगर तो इंटरफेस इस तरह का होगा तो आपने इसको सिंपली थोड़ा सा चेंज कर लेना है। आपने ये सबसे ऊपर वाली ऑप्शन में यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपके पास ये आपके पास बाइनेंस प्रो की जो ऑप्शन है आपने इसको अनेबल कर लेना है। इसको अनेबल करने के बाद बाइनेंस का जो इंटरफेस है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो ये इस तरह आपकी स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। यहाँ से आप अपनी जो है ये चेक कर सकते हैं कि मेरा नाम आ रहा है, साथ में अकाउंट जो है वो मेरा वेरीफाइड है। तो सिंपली सबसे ये जो नीचे वाली ऑप्शंस हैं, ये वाली होम, मार्केट, ट्रेड वगैरह वाली ना, कुछ ऑप्शंस ये हैं और कुछ ऑप्शंस ये वाली हैं। इनके मुतालिक मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं। ये न्यू लिस्टिंग है, जो नए कॉइन जो आपके पास नए बाइनेंस में जो लिस्ट हो रहे हैं ये उनकी डिटेल है। ये जो हॉट कॉइन्स हैं उनका है। ये फेवरेट में जो आपने खुद फेवरेट में ऐड किए हुए हैं ये वो वाले कॉइन्स होंगे। गेनर्स जो कि वो कॉइन्स जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में जा रहे हैं ये उनकी डिटेल है। ये वो कॉइन है जो कि लॉस में जा रहे हैं, ये उनकी डिटेल है। और ये 24 आवर्स वॉल्यूम का बता रहा है कि हर कॉइन जो है वो उनका उसका 24 आवर्स का कितना वॉल्यूम है। जिस तरह BTC का 1.44 बिलियन है, ARK, एथेरियम है, हुक है, इन सब का ये वॉल्यूम जो है शो कर रहे हैं। तो ये बेसिकली आपको डिपॉजिट करवाने से पहले, फ़ंड डिपॉजिट करवाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं कि बेसिकली इस एप्लीकेशन के अंदर कौन कौन सी जो ऑप्शंस हैं और उनके फंक्शन के हैं। होम के बाद हम मार्केट में चलते हैं। तो मार्केट में हमारे पास ये एक स्पोर्ट की ऑप्शन है, मैं आपको ये दिखा दूं। एक ये हमारे पास स्पोर्ट है और साथ में हमारे पास फ्यूचर है। ये स्पोर्ट में बेसिकली क्या होता है कि हम कॉइन को परचेज़ करते हैं, कॉइन को हम बाय करते हैं और
जब भी हमारा कोई प्रॉफिट हमें मिलता है तो हम उसको सेल कर देते हैं। फ्यूचर्स के मतलब मैं आपको प्रॉपर नहीं बता सकता क्योंकि मैं फ्यूचर पे काम नहीं करता। ये स्पॉट पे आपके ये बेसिकली ये सबसे ऊपर ये जो ऑप्शन आ रही है ये फेवरेट की स्पॉट इसकी फ्यूचर की, तो इसमें ये फेवरेट में मैंने ना कॉइन खुद ऐड किए हैं। वैसे अगर आप यहाँ से स्पॉट के ऑप्शन में जाएँ तो ये बेसिकली एक्सचेंज के तमाम कॉइन्स हैं जो कि इस एक्सचेंज पे लिस्ट हैं। ये जिनमें ग्रीन आ रहा है वो प्रॉफिट में जा रहा है, जिनमें रेड आ रहा है वो लॉस में जा रहा है। तो यहाँ पे आपने चेक करना है कि आपको किस कॉइन में आपने ट्रेड करनी है, कौन सा कॉइन आपका फेवरेट है। और ये जो लिखा हुआ है ना BTC, ये BTC/BUSD, ये BUSD भी एक कॉइन है। ये बेसिकली पेयर होता है। तो हमने क्या करना है कि हमने जो पेयर है वो USDT में बनाना है, कि हमने जो ट्रेडिंग जो है ना वो हमारी डॉलर्स में। अच्छा, एक और चीज़ मैं क्लियर यहाँ पे कर दूँ कि इस एक्सचेंज में जो ट्रेड है वो रुपीज़ में नहीं होगी। मतलब कि अगर आपने इस यहाँ पे अमाउंट जो आपने फ़ंड जो भी डिपॉजिट करवाने हैं, सपोज़ आप चाह रहे हैं कि मैं 10,000 रुपये मैंने इसमें डिपॉजिट करवाना है, तो बेसिकली आपको उस 10,000 रुपये के USDT लेने पड़ेंगे, आपको डॉलर्स ख़रीदने पड़ेंगे उन डॉलर्स से फिर आप आगे ट्रेड कर सकते, क्योंकि बाइनेंस के ऊपर जो ट्रेडिंग है वो डॉलर्स में होती है, वो रुपीज़ में नहीं होती। तो ये सिंपल ये पेयर हैं BTC का USDT के साथ। कि इस टाइम जो BTC की जो प्राइस है वो चल रही है $17,166। इसी तरह बाकी जितने भी कॉइन्स हैं उन सब की ये प्राइस यहाँ पे आ रही है। ये आपका ट्रेड है। यहाँ पे आप ट्रेडिंग कैसे आपने कॉइन बाय करना है, सेल करना है, ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको गाइड करूँगा। तो अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि आपने बाइनेंस के ऊपर फंड्स को कैसे आपने डिपॉजिट करवाना है, आपने अपनी अमाउंट कैसे डिपॉजिट करवानी है। तो सबसे नीचे ये आपकी ऑप्शन है वॉलेट की, आपने यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपने जाना है फंडिंग में। ये आपकी ऑप्शन आ रही है फंडिंग। मैं बहुत ही आसान सादा तरीके से आपको समझा रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि वीडियो थोड़ा सा लेंथी ज़रूर हो जाएगा, लेकिन आपने स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो आपको मैं सिखा रहा हूँ। तो मैं थोड़ा सा बैक जाता हूँ। सबसे पहले ये हम होम होम जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो ये होम की ऑप्शन आएगी। आपने यहाँ से आपने जाना वॉलेट्स में, वॉलेट्स में आपने चला जाना है फंडिंग में। तो ये आपका इंटरफेस है बाइनेंस का, जहाँ पे आपने अपने फंड्स जो हैं वो आपने डिपॉजिट करने हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास ये ऑप्शन आ रही है डिपॉजिट की, विड्रॉ की, ट्रांसफ़र की, P2P पे। ये इनके मुतालिक मैं आपको बताता हूँ। P2 बेसिकली है पर्सन टू पर्सन। अब यहाँ पे फ़ंड डिपॉजिट कैसे होते हैं? फ़ंड डिपॉजिट के दो तरीके हैं। ये आप सबसे पहले आप P2P पे जाएँ, मैं आपको बताता हूँ। P2 पे जाने के बाद ये देखें जी, यहाँ पे उन्होंने आपको वार्न किया हुआ है सारा। इसको आप पढ़ लें। ब्लैक रम बेचने वाले की शराब ज़वाबित को बगौर पढ़ें। और मतलब अपने फंड्स जो हैं वो डिपॉजिट करवाने, तो आपने प्रॉपर इनके रूल्स को फॉलो करना है और किसी किस्म के फ्रॉड की कोशिश नहीं करनी। और सेम इसी तरह जो आपको कॉइन्स जो आपको डॉलर्स भेजेंगे ये उनके लिए भी है। तो यहाँ पे आपने इस पे करके आपको कंफर्म कर देना। अच्छा जी, ये अब आगे हमारा मेन टॉपिक कि यहाँ पे हमने ये देखें ये USDT हैं, ये ऊपर आपको लिखा होगा ये USDT, ठीक है। ये बाई की ऑप्शन आ रही है, ये सेल की ऑप्शन आ रही है, ठीक है। तो अगर हम सेल पे जाएं तो ये देखें जी, इस टाइम जो USDT है वो 244 रुपये का सेल हो रहा है। मतलब अगर आपके पास डॉलर्स हैं, USDT अगर आपके पास पड़े हुए हैं तो वो आपको एक USDT के 244.4 वो आपको ऑफ़र कर रहा है। और अगर आपने ख़रीदने हैं तो 144.6। ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है बाय करने पे और सेल करने पे। ये बेसिकली ये जो लिखा हुआ है ना, ये MK ट्रेडर, ये सफ़ी ट्रेडर, ये स्मार्ट OTC, ये बेसिकली ब्रोकर्स हैं जो कि बाइनेंस की एक्सचेंज पे वेरीफाइड ब्रोकर्स हैं और ये पाकिस्तान में रह के ही डील कर रहे हैं। हम अब होगा क्या, बाइनेंस एप्लीकेशन ने इनको वेरीफाई किया हुआ है कि ये बाइनेंस एप्लीकेशन के ऊपर USDT को प्रॉपर सेल परचेज कर सके। अब जैसे जैसे ये देखें, मैं आपको नीचे देखें, ये देखें LD ट्रेडर्स, मंसूर अली, पेशावर एक्सचेंज ना, तो ये बेसिकली ट्रेडर्स हैं। अच्छा, तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने USDT बाय करने से पहले
कुछ चीज़ें आपने चेक करनी। ये नहीं आपने देखना कि हाँ भी इसका रेट मुझे कम मिल रहा है तो चलो भी भागो जी मैं इससे मैं ख़रीद लेता हूँ, या इसका रेट थोड़ा ज़्यादा है मैं इससे नहीं, आपने ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है कि आपने प्रॉपर इनको चेक करना। अब इनको चेक कैसे करना है मैं आपको समझाता हूँ कि ये देखें ये एम के ट्रेडर है। आपने इसके जहाँ पे ये नाम लिखा होगा ना इसके नीचे ये ट्रेड्स लिखा रहा, आपने ये देखना है कि इसकी ट्रेड कितनी है और इसकी ट्रेड कितनी है, इसके साथ आपने ये चेक करना है कि ट्रेड कंप्लीशन कितनी है, ये चेक करें ज़रा। और सेम इसी तरह नीचे वाले सभी ट्रेडर्स पे देखें, इसकी ट्रेड 7,545 इसकी ट्रेड्स हैं और आगे इसकी कंप्लीशन 97.10% है, मतलब कि ये एक्यूरेट है। इन पे हम जो है वो ट्रस्ट कर सकते हैं। सेम इसी तरह ये स्मार्ट ओटीसी है, ये देखें जी इसकी कंप्लीशन 98% है, 96% है। तो आपने इस तरह के ब्रोकर से आपने जो यूएसडीटी हैं वो आपने बाय करने। अगर यहाँ पे कहीं पे किसी का कंप्लीशन रेट कम आ रहा होगा, परसेंटेज में कम आ रहा, वैसे तो यहाँ पे सबकी हाईली होंगे, 99%, 98% ही होंगे, क्योंकि ये बाइनांस पे वेरीफाइड ट्रेडर्स हैं। तो यहाँ पे किसी किस्म की फ्रॉड की कोई गुंजाइश नहीं। अब जिस तरह ये मंसूर अली का देखें, इसका कंप्लीशन रेट 100% है। तो इस तरह के लोगों के से आप जो है वो आसानी के साथ आप अपने यूएसडीटी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अब सपोज़ आपने ये जो एम के ट्रेड है, अब इसकी 98% है, ये इतनी, अब सिंपल, अब इसमें एक और चीज़ है, आपने ये चीज़ भी आपने लिमिट्स भी चेक करनी है। देखें अब इसकी लिमिट आ रही है 10,000 टू 30,000, मतलब कि वो बंदा कह रहा है कि मैं मिनिमम 10,000 रुपये के आपको डॉलर्स दूंगा, इससे कम के मैं नहीं दूंगा। अब इसी तरह यहाँ पे नीचे देखें तो ये बंदा कह रहा है मैं मिनिमम आपको 5,000 के दूंगा, ठीक है, और मैक्सिमम वो आपको देगा 50,000। इसी तरह हर हर ट्रेडर का जो है वो उन्होंने अपनी लिमिट नीचे बताई हुई है। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको गाइड करने के लिए मैं जो कम से कम वाला होगा मैं वो ट्रेडर चूज़ करके, जिसकी लिमिट कम से कम होगी, मैं वो वाला ट्रेडर चूज़ करूँगा और आपको लाइव में डिपॉज़िट करवा के दिखाऊँगा। अब इस पे ये 10,000 से कम पे तो कोई भी नहीं है, मैं ज़रा चेक कर लूँ कोई 5,000 तक का कोई हो। अब ये देखें जी, अब ये बंदा है, इसकी लिमिट जो है वो 5,000 की है। अब इस पे हम चेक कर लेते हैं, इसकी कंप्लीशन 96% है और इसकी ट्रेड 3595 है। तो इस पे हम सिंपली क्या करना है कि हमने सिंपली बाय पे क्लिक करना है। बाय पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब इस पे दो ऑप्शंस आ रही हैं, एक आ रही है फिएट की और एक आ रही है क्रिप्टो की। फिएट मतलब कि आपने इधर जो अपनी अमाउंट है वो आपने रुपीज़ में लिखनी है, ऐड करनी है। अगर हम क्रिप्टो पे जाएंगे तो हमने यहाँ पे सिंपल लिख देना कि मुझे इतने यूएसडी चाहिए। मैंने अगर 500 सपोज मैंने 50 यूएसडी लिखे तो नीचे ये देखें इनकी प्राइस आ गई कि जी 50 यूएसडी अगर आपको चाहिए तो आपको इतने पैसे जो हैं वो इनको पे करने पड़ेंगे। तो हमें 50 यूएसडी नहीं चाहिए, हम अमाउंट लिखेंगे कि हमें जी इतनी अमाउंट के यूएसडी चाहिए। अब उसमें अमाउंट उसने लिखी हुई है मिनिमम 5,000, तो मैं 5,000 से अगर कम में ऐड करता हूँ, सपोज मैं 2,000 करता हूँ, तो ये देखें वो इधर नीचे लिखा आ रहा है मिनिमम इज़ 5,000, मतलब कि 5,000 पे से कम में वो आपको नहीं देगा। अगर ये मैं इसको एक ज़ीरो और कर दूंगा तो ये वो ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इस पर क्या करता हूँ कि मैं सिंपली 5,000 पे क्लिक कर देता हूँ। अब तो सिंपली इसमें आपने 5,000 इसमें आपने ऐड कर दिया कि जी मैं 5,000 के जो है यूएसडीटी लूँ। अब ये देखें 5,000 में आपको कितने यूएसडी मिलेंगे, 20.43 यूएसडीटी आपको आपके अकाउंट में भेजे जाएंगे अगर आप 5,000 के लेते हैं। तो सिंपली आपने बाय विद ज़ीरो फी पे आपने क्लिक कर देना। अब देखें जैसे ही आप बाय विद ज़ीरो फी पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे आप उस चैट में उस बंदे के साथ बात कर सकते हैं। अब ये देखो वो बंदा कह रहा है कि थर्ड पार्टी पेमेंट नॉट एक्सेप्टेबल, अलाइड बैंक, ये उसने बैंक का नंबर दिया हुआ है, ये मोहम्मद सुहेब इसरार, ठीक है। ये उस बंदे का जो नाम आ रहा है और ये ऊपर ये देखें जी ये आपका टाइम चल रहा है। आपके पास 15 मिनट का आपके पास टाइम होता है, आपने 15 मिनट के अंदर अंदर जो है वो इस ट्रेड को मुकम्मल करना है। मतलब कि 15 मिनट के अंदर अंदर आपने जो है वो इसको पैसे आपने पे करने हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन, जैसे मैं मेक पेमेंट पे मैंने क्लिक किया तो ये नीचे ऑप्शन आ रही है नोटिफाई
सेलर की, ट्रांसफर्ड नोटिफाई सेलर, ये वाली ऑप्शन जो है, इस ऑप्शन को आपने लाजमी प्रेस करना है। जैसे ही आप उस बंदे को पैसे सेंड कर देंगे, आपने इस ऑप्शन को लाजमी प्रेस करना है, क्योंकि इससे ये होगा कि बाइनेंस में आपका रिकॉर्ड आ जाएगा कि जी आपने उस बंदे को पैसे सेंड कर दिए। सपोज़ अगर आप उस बंदे को पैसे भेज देते हैं और अगर आप ये ट्रांसफर्ड नोटिफाई सेलर प्रेस नहीं करते, भूल जाते हैं, किसी वजह से आप ये प्रेस नहीं कर पाते, तो क्या होगा कि बाइनेंस एप्लीकेशन में आपका रिकॉर्ड नहीं होगा, तो वो बंदा जो है वो आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। वो मतलब कि वो ये कह सकता है कि जी आपने तो मुझे पैसे ही नहीं भेजे, अगर आपने पैसे भेजे होते तो आप ये ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर करते, ठीक है। तो आपने पैसे भेजने के बाद हर सूरत आपने इस ट्रांसफर्ड नोटिफाई सेलर को लाजमी प्रेस करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि मैं सिंपली यहाँ से इसका ये बैंक अकाउंट नंबर मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। बैंक अकाउंट नंबर कॉपी करने से पहले आप बैक पे आके आप इसके साथ चैट भी कर सकते हैं। मैं सिंपली इसको लिख रहा हूँ, हेलो सेंडिंग पेमेंट, कि मैं उसको पेमेंट भेज रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, और इसमें ये देखें प्राइस आपकी आ रही है 244 में आपको मिल रहा है। टोटल आपको मिलेंगे 20.43 USDT आपको ये मिलेंगे। ऑर्डर नंबर आपका ये है, पेमेंट मैसेज आपका ये आ रहा है, ठीक है। अभी हम सिंपली क्या करते हैं कि हम चैट में तो मैंने इसको मैसेज कर दिया है, तो हम जाते हैं मेक पेमेंट पे। अब मेक पेमेंट पे जाके मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसका मैं बैंक अकाउंट नंबर जो है मैं वो कॉपी कर लेता हूँ और मैं अपने जैज़ कैश के थ्रू या अपने बैंक अकाउंट के थ्रू मैंने सिंपल इसी बैंक में, किसी और कहीं बैंक में नहीं, सिंपल इसी बैंक में, ये देखें अकाउंट ओपनिंग ब्रांच, ये नाम आ रहा है, मोहम्मद सुहेब इसरार के नाम से बैंक अकाउंट होगा, तो इसी में मैंने पैसे भेजने हैं, ठीक है। अब सिंपली ये देखें मुझे चैट में उनका मैसेज रिप्लाई आ गया है ओके का, ठीक है। अब मैं उनको पैसे भेज रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखें जी मेरे अकाउंट से जो है वो 5000 डिडक्ट हो चुका है और उसको चला गया। अब मैं सिंपली क्या करूँगा कि मैं भाग के उस एप्लीकेशन पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं इसको कर दूँगा नोटिफाई सेलर। यहाँ पे मैंने मैसेज कर दिया है कि जी मैंने आपको पैसे जो हैं वो मैंने भेज दिए हैं। तो मैंने जैसे ही नोटिफाई सेलर पे क्लिक किया तो ये देखें ये सबसे ऊपर ये ऑप्शन आ रही है 30 मिनट्स की। अब उस बंदे के पास 30 मिनट का टाइम है, वो 30 मिनट्स के अंदर अंदर मुझे जो है वो डॉलर जो है वो रिलीज़ करेगा, ठीक है। और इन केस अगर वो बंदा 30 मिनट्स के अंदर मेरे पास डॉलर्स रिलीज़ नहीं करता, तो मेरे पास ये अपील की ऑप्शन है। मैं यहाँ पे की अपील के ऑप्शन पे जाऊँगा, बाइनेंस वालों को मेरी तरफ से एक कंप्लेन चली जाएगी कि जी मैंने इस बंदे को, आपके वेरीफाइड जो ब्रोकर है, इसको मैंने पैसे भेजे हैं लेकिन उसने अभी तक मुझे USDT जो है वो रिलीज़ नहीं किए। तो वो बाइनेंस वाले क्या हुआ करेंगे जी, उसको चेक करेंगे और उसको वेरीफाई करके मुझे मेरी पेमेंट वापस कर देंगे। मुझे जो मेरे USDT होंगे वो रिटर्न कर देंगे। अभी मैं उसको मैं अभी मैं उसको मैसेज कर रहा हूँ, अमाउंट सेंट, अमाउंट सेंट, सॉरी, प्लीज़ मैंने उसको मैसेज कर दिया है कि जी मैं आपको पैसे भेज चुका हूँ, आप मुझे USDT जो है वो रिलीज़ कर दें, ठीक है। तो लें जी हमारे जो ब्रोकर थे उन्होंने USD जो है वो रिलीज़ कर दिए हैं। जैसे ही मैंने उनको अमाउंट सेंड की, फिर मैंने उसका स्क्रीनशॉट उनको भेजा, उन्होंने उसको वेरीफ़ाई किया और वेरीफ़ाई करने के बाद उन्होंने मुझे जो मेरा ऑर्डर था वो कंप्लीट कर दिया। ये मुझे बाइनेंस की तरफ से मैसेज भी आ गया कि मेरा जो ऑर्डर है वो हैज़ बीन कंप्लीटेड, ठीक है। तो ये मेरा ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं इसको चेक वॉलेट पे क्लिक करता हूँ। अब ये देखें जी फंडिंग में मेरे 20.343 जो है वो डॉलर्स जो मेरे आ चुके हैं, जो कि पहले यहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो थे, अभी ये डॉलर्स मेरे आ चुके हैं। तो मैं दोबारा P2 पे जाके यहाँ से, सॉरी, यहाँ से मैं आपको दोबारा ये चेक करवा सकता हूँ कि ये जो मेरी कंप्लीटेड था, जो मेरी ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। ये उसकी पूरी डिटेल आ गई है, उसकी जिस ब्रोकर के थ्रू मैंने
ये परचेज़ किए हैं यूएसडीटी। ये उसकी चैट आ गई है, ठीक है। इस चैट पे ये देखें मैंने उसको स्क्रीनशॉट भी भेज दिया था और मैंने मोबाइल पे उसको ये भी ट्रांज़ैक्शन स्लिप भी मैंने उसको भेज दी थी कि जी मैं उसको 5,000 मैंने उसको सेंड कर दिया है। ये देखें जो ऊपर उसका नाम आ रहा है मोहम्मद सुहेब इसरा। तो ये प्रॉपर वेरिफ़िकेशन के बाद आपने जो है पैसे भेजने हैं और फिर उसका मुझे रिप्लाई आया लेट मी कन्फर्म। उसने कन्फर्म किया और उसने फिर मुझे यूएसडी जो है वो रिलीज़ कर दी है। यहाँ से आप बैक आ जाएँ। तो सिंपल ये तरीका था बाइनेंस पे फ़ंड जो है वो डिपॉज़िट करवाने का। अब ये मेरे पास $20 आ गए हैं। $20 को मैं आगे किसी भी क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकता हूँ। ये देखें मेरे पास यूएसडीटी यहाँ पे भी शो हो रहे हैं। ये देखें यहाँ पे पहले ज़ीरो थे और ये मेरे पास अब आ चुके हैं। इनके ज़रिए मैं अब क्रिप्टो ट्रेड कर सकता हूँ। मैं इनमें से कोई सा भी कॉइन जो है वो बाय कर सकता हूँ और उसको मामूली से प्रॉफिट पे या अगर मैं वेट करना चाहूँ तो वेट करने के बाद जब मुझे लगे कि इसको हाँ अब सेल करना चाहिए तो मैं इसको सेल कर सकता हूँ। ये बाइनेंस की तरफ से मुझे मैसेज भी आ चुका है। तो ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो की मुकम्मल समझ आ गई होगी और मैंने कोशिश की है कि आपको स्टेप बाय स्टेप, और ये जो मैंने 5,000 का जो मैंने डॉलर्स बाय किए, ये यकीन करें मैंने सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए, आपको समझाने के लिए मैंने इस पे ट्रांसफ़र किए, क्योंकि मैं तो इसका मुझे लॉस नहीं है। इसको मैं अभी सिंपल जाके P2P पे जाके मैं इसको अभी सेल भी कर सकता हूँ, ठीक है। वीडियो में आपको इंशाल्लाह बताऊँगा कि आपने इन यूएसडीटी के ज़रिए, मैं प्रॉपर एक चेन के साथ चलते हैं। पहले आपको डिपॉज़िट करना सिखाया है, फिर आपको ट्रेडिंग करना सिखाऊँगा और उसके बाद मैं आपको सिखाऊँगा कि आपने किस तरह विथड्रॉ लेना है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि हमने ट्रेड कैसे करना है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।